आज हम आपके बीच में आए हैं और आज हम 9th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अणु और परमाणु। अब अणु और परमाणु जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। जो रासायनिक संयोजन के कुछ नियम हैं। रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं वो हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अब रासायनिक जो नियम है, हमारे रासायनिक समीकरण के जो नियम हैं वो उन्होंने दो तरह के नियम दिए। नंबर 1 जो नियम है वो है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो किसने दिया था? वो दिया था हमारे जो एंटोनियन लेवोशियर थे और साथ में हमारा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। तो दो हमारे साइंटिस्ट आ गए, एक हमारा आ गया एंटोनियन लेवोशियर और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं हमारे वो हैं जोसेफ प्राउस्ट। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जब कोई अभिक्रिया होती है, उदाहरण के लिए हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं जैसे H2 plus O2 इक्वल टू H2O। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगा, सबसे पहले जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम बोलेंगे अभिकारक, और जो हमारे दूसरी साइड होगा उसको बोलेंगे उत्पाद। ये आगे हमारे अभिकारक और दूसरी साइड आगे उत्पाद। अब द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो बोलता है कि जो अभिकारक होंगे, जितनी मात्रा में अभिकारक होंगे उतनी ही मात्रा में उत्पाद होंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पर H2 है, ऑक्सीजन 2 है, पर इस साइड हमारे ऑक्सीजन 1 है। इसको हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 2 आ गया, 2 × 2 4, और यहाँ पर भी 2 × 2 4। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का जो अणु है वो उसके 2 मात्रा है, वहां पर हमारे हाइड्रोजन की 2 मात्रा है। इस तरह से हमारी ऑक्सीजन की यहाँ पर O2 है, पर यहाँ पर हमने उसको बराबर करने के लिए 2 का उपयोग किया है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वे 1 होता है, और जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वे 16 होता है। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 और 2, ये बन गए हमारे 4। और इसी तरह से ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है वो है 16, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? वो 2 है। 2 × 16, ये आ गया हमारा 32। अब हम दोनों को जमा कर लेंगे, 32 + 4 आ जाएगा हमारा 36। इसी तरह से हम दूसरी साइड जब चलेंगे तो हम सेम टू सेम वैसे प्रोसेस करेंगे। यहाँ हमारे आगे 2 × 2, फिर हमारे 16, और 16 के आगे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन वाटर के मॉलिक्यूल जो है, वाटर का जो अणु है उसके आगे 2 पहले से ही लगा हुआ है। तो इस पूरी ही कैलकुलेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ही साइड में 36 का
संख्या आती है, दोनों साइड से अधिक संख्या आती है, इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया के दोनों तरफ बराबर मात्रा में द्रव्यमान होगा। और इस सारी रिएक्शन को, इस सारी अभिक्रिया को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। इसमें जो हमारी परिभाषा आएगी वो आएगी कि जो हमारे अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, वो है स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात के नियम में हम देखते हैं कि जो यौगिक होता है, यौगिक जो है, उदाहरण के लिए हम एक यौगिक लेते हैं, उदाहरण के लिए हम जो ले रहे हैं वो है वाटर मॉलिक्यूल, पानी का अणु। हमने पानी का एक यौगिक ले लिया। अब जो पानी के यौगिक के बीच में जो तत्व है वो हमारे दो तत्व आते हैं यहाँ पर। एक हमारा तत्व है हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व जो है वो है हमारा ऑक्सीजन। हमारे पास जो पानी का यौगिक है उसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का तत्व है। अब ये जो दोनों तत्व होंगे वे हमेशा एक अनुपात 8 में रहते हैं। चाहे पानी कहीं से भी हो, नाले का पानी हो, वर्षा का जल होगा, कुएं का पानी होगा, किसी भी प्रकार का जो पानी होगा उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 में होगा। और जो ये सारी जो अभिक्रिया जो हुई थी, सारा जो ये नियम बना था, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.L. प्राउस्ट। तो J.L. प्राउस्ट ने इस नियम को सबसे पहले दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि J.L. प्राउस्ट ने इस नियम को दिया था। तो इसी के इन्होंने जब इस नियम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उसके बाद इन्होंने फाइंड आउट किया, पता लगाया कि किस तरह से एक यौगिक जो है वो दो तरह के तत्वों से मिलकर बना होता है, या दो से अधिक तत्वों से समान अनुपात में मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए हम पानी का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यौगिक है वो पानी है और जल में जो तत्व है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में आता है। हम इसको हमेशा एक कैलकुलेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन का वो 1 है, और आपका जो ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान 16 है। हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 है, 2 और इसका 16 आएगा। और जब 16 ये 2 आ गया और ये 16 आ गया, तो ये हमारा जब इसको रेशो को काटेंगे तो ये हमारा आएगा 1:8। इस तरह से हम स्थिर अनुपात के नियम को जान सकते हैं कि जो यौगिक के अंदर जो तत्व हैं वो समान मात्रा में पाए जाते हैं। आज के लिए हम स्थिर अनुपात का नियम और जो पहले बताया आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद और आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। थैंक यू।